एक किसान रोता रोता गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारी खेत में कुछ फसल नहीं आई, कोई फसल नहीं आई, और हमारे पड़ोसियों की बढ़िया बढ़िया फसल बढ़िया झूम रही है। गुरुजी बोले तूने बोया क्या था? बोले हमने खेत में कुछ नहीं बोया था इस बार। गुरुजी ने कहा पागल हो गया, जब बोया ही नहीं था तो फसल आएगी कहां से? पड़ोसियों ने बोया था, उनका खेत हरा भरा है, तुमने बोया नहीं। अरे पागल, फसल अच्छी लाने के लिए खेत में बोना पड़ता है, अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के बीज बोने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा करोगे तो अगला अच्छा होगा। तब अच्छा किया था तो अब अच्छा है, अब अच्छा करोगे तो तब अच्छा होगा। और यदि अच्छा नहीं करोगे तो हम सभी को भी एक एक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है। कर्मन की गति न्यारी, राम जो भगवान कल राजा बनने वाले थे, उन्हीं को उसी समय जिस समय राजा बनना था उसी समय वनवास हो गया, 14 साल का वनवास मिल गया। तो कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप बढ़िया बढ़िया कर्म करते रहो, समय है तो सदुपयोग करते रहो। राजा रहुगण को ज्ञान दिया भरत जी ने कि देख, शरीर 5 तत्वों से है, आत्मा परमात्मा से है, हमारे कर्मों का फल भोगेगा कौन? हमारा सूक्ष्म शरीर भोगेगा। और प्रश्न ये खड़ा हुआ, एक प्रश्न यहाँ और बड़ा गंभीर है, उसका भी मैं समाधान आपको देना ही चाहूंगा। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में जब हमें फोड़ा होता है तो फोड़े का दर्द किसे होता है? उस दर्द का अनुभव कौन करता है? आपकी कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये जो दर्द नाम की चीज है, इस दर्द का अनुभव करने वाला कौन है? बताओ, जल्दी से बताओ। दर्द का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है, मन शरीर करता है, या सूक्ष्म शरीर करता है, या आत्मा करती है? कौन करता है? सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर या आत्मा कौन करता है? या पंच तत्व? हम सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, फोड़ा है, कमर दर्द है, पांव का दर्द है, कौन अनुभव कर रहा है इस दर्द का? दर्द का अनुभव कौन करता है? हाँ, दर्द का अनुभव भी शरीर नहीं करता और आत्मा नहीं करती, दर्द का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर को होता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को एक नाम मैं और देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए और सरल हो जाएगा। इस सूक्ष्म शरीर को ज्ञानी लोग मन भी कहते हैं। जो आप कहते हैं ना मन, ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा मन कहलाता है। समझ में आई कुछ बात? इसलिए कहते हैं ना मन को संभालो, ये सूक्ष्म शरीर ही मन है। आप रात को आप जो सोचेंगे, मन में जो रखेंगे, सपने में कई बार वही दिख जाता है ना? इसलिए इसे मन भी कहते हैं। अच्छा, हमारा शरीर का दर्द जो है वो शरीर को दर्द नहीं होता, शरीर ऑलरेडी जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, वो तो आत्मा के कारण चैतन्य सा दिख रहा है। दर्द का अनुभव सूक्ष्म शरीर को होता है। एक फॉर उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है, आपके कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में कहीं भी दर्द है, और आपका थोड़ी देर के लिए मन कथा में लग गया, मन कथा में लग गया, मन कथा सुनने में लग गया, तो थोड़ी देर के लिए आपका दर्द भूल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? अनुभव बताइएगा अपना। इसका अर्थ क्या है? दर्द तो था शरीर में, पर मन उस दर्द से हटकर कथा में लग गया तो उस दर्द की अनुभूति नहीं हुई, उस दर्द का अनुभव नहीं हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि दर्द का अनुभव करने वाला शरीर नहीं था, दर्द का अनुभव करने वाला भी हमारा मन ही होता है, सूक्ष्म शरीर ही होता है ना? एक बार आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। आर्यभट्ट जी मतलब जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, शून्य का, उन्हें कैंसर हो गया। वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि, वैद्य जी ने कहा कि आपका तो यहाँ कैंसर है, वो
इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लेट गए आर्यभट्ट जी, करो। अरे उन्होंने कहा उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था कि शून्य करके आपका चीरा फाड़ी करते। अब जिंदा बॉडी को कैसे चीरा फाड़ी करें, दर्द होगा ज्यादा। वैद्य जी ने कहा आप लेट जाइए। आर्यभट्ट जी लेट गए। आर्यभट्ट जी गणित के ज्ञानी थे, उन्होंने अपने दिमाग में इतना कठिन सवाल खोज लिया और पूरा माइंड, पूरा मन, पूरा दिमाग लगा दिया उस सवाल के हल में क्या होना चाहिए क्या। और यहाँ वैद्य जी चीरा फाड़ी करके दवाई भर के बढ़िया टांके कर दिए और तब तक उनके सवाल का हल मिल गया। आर्यभट्ट जी ने कहा वैद्य जी आपने इलाज नहीं किया। अरे इलाज सफल रहा, आपका हो गया। अब उन्होंने देखा, अब उन्हें दर्द हुआ, छाती पकड़ ली, चिल्लाने लगे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक दर्द नहीं हुआ, अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक शरीर से मन अलग था, अभी तक शरीर से मन अलग था। अब मन शरीर में आ चुका है। पूरी गति, पूरा खेल इस मनीराम का है। मैंने कल भी कहा था आपको, ये मन जो है यही भवसागर से पार लगाएगा और यही नरक में ले जाएगा। मन भगवान में लग जाएगा तो भवसागर से पार लगा देगा, और मन संसार में लगा रहा तो लुटा डुबा देगा, ये लुटिया डुबा देगा। इसलिए इस मन को संभालना जरूरी है। इसलिए मन से सदा कहो मन भगवान में लग, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन को संवारिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उससे वैसे नरक में भी भोगना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने एक मछली खाई है जीवन में, तो जितना वो तड़पी है किसी ना किसी जन्म में तुम्हें भी इतना तड़पना ही पड़ेगा। जितनी मुर्गी तड़पी होगी अपने जिंदगी बचाने को और आपने उसे निगल लिया, उसके बदले आपको भी तड़पना ही पड़ेगा। 1000 मुर्गियां खाई हैं तो 1000 मुर्गियों की तड़प जोड़ दो कितनी हुई, वो तड़प तुम्हें भोगनी पड़ेगी किसी जन्म में। बचेगा कोई नहीं। आज तक कोई बचा परमात्मा की निगाहों से कि आप और हम बचेंगे? इसलिए भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कहते हैं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, तो 28 प्रकार के नरक से कोई बचना चाहे कैसे बचेगा? बोले भगवान का नाम जप के। कोई कितना भी बड़ा पापी है, यदि भगवान का नाम जपता है तो उससे निश्चित मानिए उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते रहा करो और मन में नाम जपते रहा करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। काम करते रहो और नाम ही हमें भवसागर से पार लगाएगा। केवल नाम एक आश्रय। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, सुनिएगा। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। ये पंडित जी बड़े विद्वान थे, पर एक वैश्या से संगति कर ली और वैश्या से विवाह कर लिया तो सदाचार नष्ट हो गए। दास्याः संसर्ग दूषिता, कान्य कुब्जे दुजाः कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण ने एक दासी से विवाह कर लिया और सदाचार नष्ट हो गया। देखिए
विवाह कहाँ करने चाहिए? अपने अपने वर्ग में विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय को क्षत्रिय के साथ, वैश्य को वैश्य के साथ, शूद्र को शूद्र के साथ। ये जो व्यवस्थाएं विवाहों की बनी है, इन व्यवस्थाओं में ही रहना चाहिए। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि अब लड़की किसी जात की है, लड़का किसी जात का और विवाह कर लिया, फिर वो संतान जो होगी वो वर्ण संकरी संतान होगी। लड़का कोई और, लड़की कोई और, शादी हो गई, बच्चा हुआ, उसे वर्ण संकरी कहते हैं। ऐसे से वर्ण संकरता फैलती है। हमारे यहां बड़ी व्यवस्थाएं बनी हैं शास्त्रों में, कहां विवाह हो कहां ना हो। हमारे यहां विवाह के टाइम पे ना बहुत कुछ देखा जाता है। माँ बाप देखते हैं लड़का योग्य है कि नहीं। यहां तक कि हमारे यहां समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। जरा समझाइएगा हमें, आपके यहां समगोत्र में विवाह होता है कि नहीं? लड़की का भी वही गोत्र है और लड़के का भी वही गोत्र है तो विवाह नहीं होगा। कितनी मर्यादाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं कि विवाह के पहले विचार करना चाहिए। और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बिल्कुल विवाह नहीं करते हैं। तो लगता प्रेम किया, प्यार किया, शादी कर ली। अरे प्यार भी ऐसी जगह क्यों करो कि जहां शादी करने में दिक्कत आए। प्यार वहीं करो ना जहां बढ़िया माँ बाप भी राजी मर्जी से कहें कि हाँ ठीक है विवाह कर देते हैं। किसी को ना आपको दिक्कत हो ना उनको दिक्कत हो। शादी विवाह में बहुत विचार करना चाहिए। आज हमारे भारत में हमारे नौजवान बच्चे बिल्कुल विचारशील नहीं हैं। जो मन आया वो कर लेते हैं। बिना विचार का जीवन हो गया है, बिना संस्कार का जीवन हो गया है, बिना आचरण का जीवन हो गया है। ये शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। ये याद रखिएगा, हमारा भारत ऋषि मुनियों की रिसर्च से तैयार हुआ है। हमारे यहाँ सबका विधान है, सबकी विधि है। विवाह कितना सुंदर है। आप सुंदर संतान चाहते हैं तो विवाह की रस्म भी तो सुंदर होनी चाहिए। अरे विवाह राजी मर्जी से होता है, चोरों की तरह नहीं होता। आजकल लड़कियां भाग जाती हैं चोरों की तरह। अरे राम राम राम। अरे महारानी बन के जाओ ना, चोरनी बन के क्यों भाग रही हो? महारानी बन के तो तब जाओगे ना जब 100 लोग बारात लेकर आएंगे। शान से जाओ। हाँ, लड़का बारात लेकर आता है ना, याद रखना लड़की की इज्जत लड़के से 1000 गुना ज्यादा होती है। लड़की की इज्जत लड़के से 1000 गुना ज्यादा होती है। इसलिए लड़कियां लड़कों को लेने नहीं जाती, इसलिए लड़के लड़कियों को लेने जाते हैं। और वो भी अकेले नहीं, सारी समाज को लेकर जाते हैं और साथ सम्मान गाड़ी पे बिठाकर लाते हैं। आज तो गाड़ियां, पहले तो पालकी हुआ करती थी, डोलियां चलती थी। एक लड़की शादी करके इज्जत से घर आती है, जो लड़की पालकी पर बैठकर आती है और बारात जाती है, 1000 100 लोग 500 लोग बाराती जाते हैं और साथ सम्मान लड़की को लाते हैं। उस लड़की की बात अलग। और ये चोर की तरह भागी भागी फिर रही, यहाँ चलो यहाँ चलो, वहां कोई देख रहा, कोई आ रहा, भागो भागो, पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, फलाना आ जाएगी। ये कोई शादी है? ये संस्कार हैं आपके, ये सीखा, ये पढ़ा लिखा है आपने? चोर की तरह जीवन क्या जियोगे? कब तक भागोगे? अब सोच लो कि जिस रिश्ते में आपने अभी शादी की नहीं, शादी करने के लिए लड़के को या लड़की को लेके भाग रहे हो, जहां रिश्ते की शुरुआत में ही आपको डरना पड़े, आपको भागना पड़े। अब सोचो कि वो रिश्ता कितना डरावना बनने वाला है आगा। जिसके फर्स्ट में ही डर था, उसके अंत में क्या होगा ये तो आप निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं। जो रिश्ता डर से शुरू होता है, हाँ, हाथ पकड़ के भागना, रावण सीता को पकड़ के भागा था तो वो भी डरा हुआ था। और कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता ना, वो भी डरे होते हैं। दोनों लड़का लड़की डरे होते हैं, कोई देख ना ले, माता पिता ना देख ले, कोई पकड़ ना ले, पोल ना खुल जाए। तो ये मर्यादित नहीं है।
शोभनीय नहीं है। इज्जतदार लोगों की ये शोभा तो नहीं है। अब दो कौड़ी लोगों की हम क्या कहें? हाँ, इज्जतदारी में ये तो शोभा नहीं देती। इसे इज्जतदारी तो नहीं कहते कि भाग जाओ। और मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यही निवेदन करता हूं कि आप ससुराल जाना, शान से जाना। ये जिंदगी में एक ही बार शान आती है, इस शान को तो ना गवा देना। एक बार ही तो मंडप मिलता है, एक बार ही तो हल्दी चढ़ती है, एक बार ही तो तेल चढ़ता है, एक बार ही तो मांग में सिंदूर समाज के बीच में भरा जाता है, एक बार ही तो गले में मंगलसूत्र संसार के सामने पहनाया जाता है। ये अच्छी रस्म जो है इसका भी लुत्फ उठाइएगा, आनंद लीजिएगा, चोरों की तरह मत भाग जाइएगा, इसका भी आनंद लीजिएगा। और यही संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा। यही संस्कार है हमारे भारत के। भाग जाना शोभनीय नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को भी ये संस्कार की बातें बताया करें। हम जो कथा में सुनाते हैं आप अपने बच्चों को जरूर बताया करें। बेटों को बताया करें कि बेटे ये गंदी हरकत ना करें, बेटियों को बताया करो वो ऐसी हरकत ना करें भागने इत्यादि की, क्योंकि उनका जीवन बिगड़ जाता है। भागे हुए केस में 99% केस फेल होते हैं, शादियां फेल हो जाती हैं। आपने देखे होंगे, बाद में लड़की रोती रोती माँ बाप के घर आती है, क्या करें बर्बाद हो गए, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। पर माँ बाप क्या करें, वो अपना लेते हैं। माँ बाप करेंगे भी कि अपनाना ही पड़ेगा। तो आप इज्जतदार बनिए। श्री अजामिल जी महाराज ने यही गलती की, एक स्त्री से संबंध कर लिया। वो वैश्या थी जिससे विवाह किया और सदाचार, उनकी पूजा भक्ति शक्ति सब नष्ट हो गई। चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, सारे गलत काम अजामिल करने लग गए। पर धोखे से किसी साधु के कहने से इनने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। 10 बेटे थे, 10वें का नाम रखा नारायण। और जब नारायण नाम रखा तो परिणाम, अजामिल की जब मृत्यु आई तो अजामिल अपने बेटे को पुकारते हैं, नारायण बेटा बचाओ। नारायण बुलाया था बेटे को, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर मेरे भगत को लेकर आओ, मुझे पुकार रहा है। पार्षद गण आ गए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा, चलो भागो यहां से। यमदूत बोले, ये पापी है, हम इसे ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा, यह पापी था पर इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसके नाम लेने मात्र से इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए, इसके पाप समाप्त हो गए। अब ये पुण्य का अधिकारी बन गया है, इसे अब हम लेकर जाएंगे। अब तो यमदूतों ने कहा, महाराज आपको गलतफहमी हो रही है, इसने जीवन भर पाप किया है, ये पापी है, इसने मरते समय अपने बेटे का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त करके इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आग में कोई हाथ जानकर डाले या धोखे से डाले, आग जलाएगी। उसी प्रकार राम का नाम कोई जान कर ले या धोखे से ले, नाम का नाम तो कल्याणकारी है, कल्याण करके ही रहेगा, वो नाम प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कोई राम राम ना जपे, मरा 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 जपे तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बस कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि नाम कभी ना छूटे, नाम ना छूटे। बस अजामिल जैसा पापी उस नाम के बल से मुक्त हो गया, उद्धार हो गया नाम के बल से। केवल नाम, केवल नाम। इसलिए काम करते रहना और नाम जपते रहना। आप लोग भी नाम ना छोड़िएगा, नाम जरूरी है। प्रिय भक्तों, और नाम कब जपें? लड़कपन में कि जवानी में?
कि बुढ़ापे में भगवान का नाम जवानी में ले लो। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है? यदि नाम जपना है भगवान का तो प्रहलाद और ध्रुव ने छोटे में जपा, हम भी अभी से करें प्रयास। सुबह दोपहर शाम 3 ही होती है ना। उसी प्रकार लड़कपन जवानी और बुढ़ापा यहां भी 3, सुबह दोपहर शाम यहां भी 3 है ना। सुबह क्या है? हमारे जीवन का लड़कपन ही सुबह है। तो आपका लड़कपन है कि गया? बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैया जी, ओ मेरी माँ, आपका लड़कपन है कि गया? बोलो हाँ या ना। गया? गया? गया है। अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं गया है। लो बाल बाल सब पक गए पर कह रहे हैं लड़कपन नहीं गया। लो, आपका लड़कपन चला गया, इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन की सुबह चली गई। जिनकी नहीं गई कोई बात नहीं, कब तक नहीं जाएगी। आपके जीवन का लड़कपन चला गया मतलब आपके जीवन की सुबह चली गई, आपके जीवन की जवानी चली गई। जवानी कितनों की ढल गई है? जिनकी जवानी ढल गई है तो आप ये ना सोचो कि जवानी ढल गई, आप ये सोचो कि आपके जीवन की दोपहर ढल गई। जवानी मतलब दोपहर, दोपहर भी बीत गया। अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आ गई? बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब शाम के बाद क्या आएगी? शाम के बाद क्या आएगी? रात अंधकार से भरी हुई रात आएगी मतलब मौत आएगी। आपका बुढ़ापा आ गया है मतलब जिंदगी की शाम आ गई है। आप सुबह दिया बत्ती ना करो चलेगा, दोपहर को दिया बत्ती ना करो चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करना ही पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है, प्रकाश करना पड़ता है, घर को रोशन से भरना पड़ता है। शाम को रोशनी की जरूरत पड़ती है मेरी माँ, और शाम की जलाई रोशनी रात को भी प्रकाशित कर देती है। इसी तरह बुढ़ापा आ गया मतलब आप अब तो भक्ति का दिया जलाएं। अरे लड़कपन में आपने दिया नहीं जलाया, सुबह नहीं, दोपहर को नहीं, शाम, ये तो जीवन की शाम आ गई। बुढ़ापा मतलब जिंदगी की शाम आ गया, और इस शाम को तो कम से कम भक्ति का दिया जला लो, ज्ञान का दिया जला लो, प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो अब सीधी रात आएगी अर्थात मौत आएगी, कुछ भी बचने वाला नहीं। जिनका बुढ़ापा आ गया है वो बिल्कुल सावधान, भक्ति का दिया जला लो, और जिनका आने वाला है वो भी सावधान। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। तो भक्तों, अजामिल जैसे पापी को मोक्ष मिला, अजामिल जैसे पापी को मुक्ति मिली। प्रिय भक्तों, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। अब शांति से, बिल्कुल शांति से कथा सुनना है आपको, बिल्कुल शांति। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। जीवन में कभी अपने गुरुजनों का, बड़ों का अपमान ना हो, इसका आपको और हमें ख्याल रखना चाहिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए, और गुरु की कृपा हटी, इंद्र पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे, बचाओ बचाओ गुरुजी बचाओ।
तब ब्रह्मा जी ने कहा गुरु की शरण ग्रहण करो, विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। तब विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी और नारायण कवच से बलवान होकर इंद्र ने दैत्यों को पराजित कर दिया। ये नारायण कवच क्या है भैया जी? थोड़ा सावधान है आप लोग, बहुत सावधान रहिए। नारायण कवच क्या है मेरी माँ? भागवत के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। आप लोग भी अपने बच्चों को नारायण कवच का पाठ कराया करो। नारायण कवच का जो पाठ करता है स्वयं भगवान उसके कवच बनकर उसकी सुरक्षा करते हैं। नारायण कवच का पाठ करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये मैं आपको लिखित में स्टाम्प पे साइन करके दे सकता हूं। नारायण कवच का नित्य पाठ करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए नारायण कवच का पाठ किया करिए, बच्चों को कराया करिए। आपके घर में भागवत जी हैं कि नहीं हैं? भागवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है। श्रीमद् भागवत गीता केवल 700 श्लोकों की है और श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों का है। गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत निकलती है, दोनों 2 खंडों में होती हैं। ऐसे वो खंड होते हैं, मैं आपको बता दूं, कभी जाइए। ये देखिए, ये प्रथम खंड है। एक ऐसा ही इतना बड़ा एक दूसरा खंड भी होता है, द्वितीय खंड। प्रथम खंड, द्वितीय। इन दोनों खंडों में भागवत होती है। एक तरफ संस्कृत होती है, एक तरफ हिंदी होती है। इसी में 6वें स्कंध में 8वें अध्याय में नारायण कवच है। नारायण कवच की इतनी सी पुस्तक भी आती है, 8-10 रुपए की गीता प्रेस से निकलती है। उसको खरीद लें और नारायण कवच की पुस्तक बच्चों के बैग में रख दें, बच्चों के बैग में। और एक शब्द ही सही नारायण कवच का बच्चों को पढ़ाया करिए। नारायण कवच यहां से शुरू होता। इतना पवित्र कवच है ये भागवत में। इसलिए भागवत सुन लेने मात्र से सारे कवच भी हो जाते हैं, सारे स्तोत्र भी हो जाते हैं, सारे गीत भी हो जाते हैं। इसलिए भागवत जी की पोथी अभी बैठ रही है, तो आप भी पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में भी एक कवच आपको प्राप्त हो। नारायण कवच का वर्णन हम कर रहे हैं। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्टबाहुः जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। ऐसे नारायण कवच का बड़ा अद्भुत वर्णन है। और आप नारायण कवच बच्चों को पढ़ें, कल्याण होगा। इंद्र ने इसी कवच के बल पर दैत्यों का उद्धार कर दिया और गुरु विश्वरूप से यज्ञ कराया। विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने अहंकारवश। इन्होंने राक्षसों को आहुति क्यों दे दी? यज्ञ में धोखे से आहुति दे दी उन्होंने। वो विश्वरूप थे, सबको विश्वरूप भगवान में देखते थे, तो आहुति दे दी। इंद्र को बुरा लगा, सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी, स्त्री को, वृक्ष को, जल को। और वृक्षों को, स्त्री को, जल को और पृथ्वी को। पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में वो ब्रह्म हत्या, स्त्री में रज के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और जल में झाग के रूप में वही ब्रह्म हत्या नजर आती है। इंद्र ने 4 लोगों में ये ब्रह्म हत्या बांटी और इंद्र उस हत्या से मुक्त हो गए। तब विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने चले, तब इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया।
हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां भी कल्याण के लिए दान कर दी। जन कल्याण में यदि हमारी हड्डियां समाज के कल्याण के काम आ रही हैं तो हमने अपनी हड्डियां दान कर दी। दधीची इसका उदाहरण है, शिवी दधीची। ये शिवी वही हैं जिन्होंने एक तोते के बदले अपने शरीर को काटकर मांस दिया था, और ये दधीची वही हैं जिन्होंने हड्डियों का दान कर दिया, इसलिए कि मेरी हड्डियों से यदि समाज का कल्याण हो रहा है तो मेरी हड्डियां समर्पित हैं। प्रिय भक्तों, हमारे भारत में ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने हड्डियों का दान किया, इसलिए हम कहते हैं दान का संस्कार कभी ना छोड़। राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया। राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकाल कर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा, रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए। कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया। मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया। बुआ जी पैसे, सबने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम। कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। है पटकते ना लोहे, क्यों घन पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है। कुम्हार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा, ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं, और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में। वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा, और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया। पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है, इस पैसे के लिए इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं, नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी
ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप स्कूल, उनमें शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार तो केवल माँ बाप के स्कूल में ही मिल सकती है, माँ बाप और गुरु ही उसे संस्कारी बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को संस्कारी बना सके। 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। अरे भाई जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी और अब मर गया है ना, ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है, आपके यहाँ है कि नहीं? मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मुर्दे के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो राम नाम का धन सबसे बढ़िया है। अब देखो,
आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।